हेलो नमस्कार जी। आज हम एडवांस अलजेब्रा के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और हम लास्ट लेक्चर में पी इररेड्यूसिबिलिटी टेस्ट का प्रूफ भी किया रहा था और एक एग्जांपल भी करा था। सो आज देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल में हम रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे जहाँ पे इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो रैशनल नंबर है, और अदरवाइज जो पी इररिड्यूसिबल टेस्ट है उसमें एफ ऑफ एक्स हम जो लेते हैं वो ओवर जेड होता है। मीन टू से दैट उसके कोएफिशिएंट आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स की जो कोएफिशिएंट है, पॉलिनोमियल की जो कोएफिशिएंट है वो रैशनल है, तो कैसे हम पी टेस्ट लगा सकते हैं। मॉड पी इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट कैसे लगेगा। सो यू सी, सो हमारा मेन मोटिव है कि हमने ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इररिड्यूसिबल है ओवर रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करा हमने, इसका जो एलसीएम है 35, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। सो वी गेट 35 एफ ऑफ एक्स, 35 इंटू एफ ऑफ एक्स, और इसको हमने एच ऑफ एक्स ले लिया। सो वी गेट अ पॉलिनोमियल which belongs to over z of x। तो रिंग पॉलिनोमियल बन गया एच ऑफ एक्स। अब हम एच ऑफ एक्स पे लगाएंगे मॉड पी इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। गॉट इट। तो अगर हमने एफ ऑफ एक्स को इररिड्यूसिबल ओवर क्यू करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एच ऑफ एक्स जो है वो इररिड्यूसिबल है ओवर क्यू। यहाँ पे क्यू आएगा ओवर क्यू। सो कैसे होगा, देखो हमने सबसे पहले क्या करा, सिलेक्ट करा पी। तो डेफिनेटली यहाँ पे पी हम 3 या 5 तो ले नहीं सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, डिग्री कम हो जाएगी पॉलिनोमियल की। तो हमने यहाँ पे पी लिया 2, और 2 में इसके कोएफिशिएंट्स को रिड्यूस कर दिया। तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सो इट इज 1। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, सो इट इज 1। एंड 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 1 आएगा। सो दिस इज एफ एच बार ऑफ एक्स। सो नाउ वी विल सी कि ये जो नया पॉलिनोमियल आया हमारे पास, क्या इसके जीरोस Z2 के अंदर हैं कि नहीं। अगर ये Z2 के अंदर हुए, सो इट मीन दैट इसके लीनियर फैक्टर पॉसिबल है, क्योंकि डिग्री 4 है ये। सो हमने 0 पुट करा तो हमारे पास क्या आया, 1। 0 + 0 + 1 दैट इज 1। सो ये 0 नहीं आया, इट मीन दैट 0 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। फिर 1 पुट किया तो 3 आया, 3 अंडर मॉडुलो 2 इज 1। सो अगेन इट मीन दैट ना तो 0 ना ही 1 इसका 0 से। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर 0 नहीं है तो ये हो सकता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल ओवर Z2 ऑफ एक्स। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन जीरो से ही पता नहीं चलता, वो तभी हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं जब डिग्री इसकी 2 और 3 हो। लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 और 3 से ज्यादा है, इट मीन दैट वो थ्योरम नहीं लगेगी जो इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ डिग्री 2 और डिग्री 3 है। उसमें हमने पढ़ रखा है कि जस्ट हमने उसका जीरोस ढूंढना होता है। अगर जीरो मिल गए तो वो रिड्यूसिबल है, अदरवाइज इररिड्यूसिबल है। बट वी कैन नॉट अप्लाई हियर बिकॉज इट इज डिग्री इज मोर देन 3। सो इसका इसका यहाँ से हम एक इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इसके पास कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब एफ एच ऑफ एक्स बार हैज नो लीनियर फैक्टर, इसके पास लीनियर फैक्टर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेंगे, इसकी चेक करने पड़ेंगे कि इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम इसमें चेक करेंगे रिंग पॉलिनोमियल
ऑफ ओवर Z2 की सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कौन कौन से पॉसिबल है। तो ये 4 पॉलिनोमियल्स जो सेकंड डिग्री Z2 ऑफ x में होंगे। अब हम इन चारों को चेक करेंगे कि ये वेदर इस पॉलिनोमियल h ऑफ x बार के फैक्टर हैं कि नहीं। सो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये तो दो फैक्टर हो नहीं सकते बिकॉज दे हैव नो कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अदरवाइज ये लीनियर ही बन जाएंगे। फिर लीनियर फैक्टर तो पहले ही मना करें कि लीनियर फैक्टर हो ही नहीं सकते। सो ये दो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब बाकी दो बचते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन इसलिए फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वन में अगर हम एक्स की वैल्यू वन पुट करें तो ये जीरो बन जाएगा। यू विल सी, अगर हम एक्स वन पुट करें तो ये जीरो बन जाएगा। वन प्लस वन टू एंड टू को डिवाइड करें रिमाइंडर जीरो। इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन कैनॉट बी फैक्टर ऑफ एच एक्स ऑफ बार। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एच ऑफ एक्स में जब हमने वन पुट करा तो वो जीरो आया ही नहीं था। ठीक है, तो वन तो उसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक, और अगर इफ यू कैन सी कि उसको अगर अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखें तो भी, तो लॉन्ग डिवीजन से मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एक जीरो से डिवाइड कर रहे हैं उस फैक्टर को, है ना। सो दैट इज टेक्निकली रॉन्ग। वो टेक्निकली रॉन्ग है कि हम एक्स स्क्र प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं और वो एक्स स्क्र प्लस वन है ही वो जीरो टर्म एक तरह से। तो लॉन्ग हम डिवीजन कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज जीरो अंडर दैट z इज इक्वल टू टू, जेड ऑफ टू इसमें एक तरह से ये जीरो एलिमेंट बनेगा। सो वी लेफ्ट विद ओनली एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। सो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। सो यहाँ पे एक्स रेज टू फोर और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर आएगा। सो साइन चेंज करे हमने और ये कैंसिल आउट हो गया। और ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये दो टर्म एज इट लिखी जाएंगी। अब नेगेटिव तो होता नहीं कोएफिशिएंट, तो माइनस वन का मतलब हुआ यहाँ पे वन अंडर मॉड टू। क्यों होता है? क्योंकि माइनस वन को अगर हम टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू आएगा, साइन चेंज करेंगे तो इट विल बी वन। सो इसको वन लिख देंगे, यहाँ वन लिख देंगे। फिर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कैंसिल आउट करेंगे, देन रिमाइंडर इज वन। So it means that this x square plus x plus 1 is not factor of h of x bar. तो इसका मतलब h of x जो है वो रिड्यूसिबल, इसका सेकंड डिग्री फैक्टर भी नहीं है। सो इसका मतलब ना तो इसका फर्स्ट डिग्री फैक्टर है ना ही सेकंड डिग्री है। थर्ड डिग्री चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर थर्ड डिग्री फैक्टर होगा कोई तो एक फैक्टर लीनियर भी होना चाहिए। क्योंकि टोटल डिग्री फोर है, अगर एक थर्ड डिग्री होगा तो एक फोर्थ डिग्री, एक फोर डिग्री बनने के लिए एक लीनियर भी होना चाहिए। और हम वो पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि वो लीनियर तो फैक्टर कोई होगा ही। सो डेफिनेटली इट मीन दैट देयर इज नो फैक्टर ऑफ एच ऑफ एक्स ऑफ बार ओवर z2 ऑफ एक्स। इसका मतलब एच ऑफ एक्स इज irreducible over z2 of x. So by above theorem it is irreducible over q. तो इस लाइन का जरूरत नहीं है। And I think this is not mandatory here. सीधी सी बात होगी कि जब हमने इससे डिवाइड करना है सो इट इज जीरो। सो वी कैनॉट this cannot be factor of h of x bar. So this is the example. Okay, one more example.
So let's see f of x is equal to x raised to power 5 plus 2x plus 4. अब हमने इसको चेक करना है कि कैसे ये रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट इस पे लगेगा. सो क्लियरली यहाँ पे mod 2 रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट तो लगेगा नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो x raised to 5 ही रहेगा. उस पर हमने प्रोडिक्ट क्या करेंगे, उसमें तो हम लोग कुछ बात कर ही नहीं सकते. ठीक. सो लेट हम mod 3 रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं. तो 5 के ऊपर अंडर mod 3 ये x raised to 5 एज इट इज रहेगा, 2x एज इट इज रहेगा, और 4 को हम ले सकते हैं 1. सो इट विल बी लाइक दिस. तो यू सी Z3 के एलिमेंट्स मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करे 0 1 2. सो देयर इज नो 0 इन Z3. ठीक. यू कैन वेरीफाई दिस. अगर कोई भी 0 नहीं है अगर Z3 के अंदर, इसका मतलब इसके बाद लीनियर फैक्टर नहीं है. ठीक. अब लीनियर नहीं है तो हम चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 3 से ज्यादा, इसको हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा. सो 3 से ज्यादा है तो डेफिनेटली हम सबसे पहले इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर देखेंगे. तो क्वाड्रेटिक में हमने एक मोनिक पॉलिनोमियल ले लिए कि ऑल द पॉसिबल 2 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल्स इन Z3 ऑफ x में कौन कौन से होंगे. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ दीज ऑल्स. These are total 9 I think. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं कि कैसे बनता है. भाई देखो, हमारे पास अगर मोनिक लेना है तो मैंने डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लूंगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. और यहाँ से जो a और b जो है वो आपके एलिमेंट आएंगे Z3. Z3 में एलिमेंट 1 2 3. तो ऑल सारी कॉम्बिनेशन लगा के एक को हमने 3 वैल्यू देनी है, इसको भी 3 वैल्यू देनी है. डेफिनेटली 9 पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे. सो ओके, हम भी नाउ वी चेक वेदर दे आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. सो डेफिनेटली सबसे पहले तो जो कांस्टेंट विदाउट कांस्टेंट टर्म्स है वो तो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे. सो डेफिनेटली ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर बना देंगे ना फिर. ठीक है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अब बाकी वो वाले रिजेक्ट हो जाएंगे जिनके पास इसकी जीरोज है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 1 1 3 बना, ये भी 0 बन जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 बनेगा, ये चल जाएगा. यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 3 बनेगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. तो जीरोज नहीं बनना चाहिए इसके अंदर. ठीक. उसके बाद या फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा, ये ठीक है. फिर इसको चेक करो. फाइनली व्हाट वी लेफ्ट विथ ओनली 3 factors, and these are out of all these 9 monic polynomials we ruled out those polynomials which have 0 over Z3, and this leaves only these 3 factors. 3 हो जाए मेरे पास. और लॉन्ग डिवीजन लगाया मैंने. ठीक है. लॉन्ग डिवीजन में यू कैन सी, you can take the time and you see. इसको इससे डिवाइड करा तो सिंपल आपका कैलकुलेशन आया, तो -1 बना. तो -1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 और साइन चेंज करेंगे तो 2 बनेगा. इट इज 2. तो माइनस बनेगा, वहाँ पे 2 लिख देना. ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा. फिर 2x से मल्टीप्लाई करा, कैंसिल होकर बनना, रिमाइंडर 0 नहीं आया. इसका ये फैक्टर नहीं. उसी तरह से इससे डिवाइड किया, फिर यहाँ पे नेगेटिव बना, -1 को अपने 2 लिख दिया. -2 है, -2 को आपने 3 से डिवाइड करेंगे जैसे, तो -3
प्लस करेंगे तो 1 आएगा, तो -2 को 1 लिख देंगे। फिर हमने ये मल्टीप्लाई 2x के से मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर हमने कैंसिल आउट करा ये, we left with this -1 बना, -1 तो -1 को 2 लिख देंगे, फिर यूज करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर है x + 1. So again it is not also factor of this. So last one is, so इससे हमने डिवाइड करा, so after this division again the remainder is this. So finally there is no quadratic factor. ठीक, अब क्वाड्रेटिक नहीं है, टोटल डिग्री इसकी 5 है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप मेरे को बताओ कि उसका थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री चेक करने की जरूरत है? आई थिंक इट्स नो नीड, बिकॉज अगर थर्ड डिग्री होगा तो एक साथ ही एक 2 डिग्री भी होना चाहिए, डिग्री आपकी 3 + 2 होना चाहिए ना, फिर तो डिग्री टोटल 5 बननी है, तो 2 डिग्री का हमने बता दिया कि है नहीं, तो 3 का पॉसिबल ही नहीं। और अगर 4 + 1 बनता है तो हमने बता दिया कि 1 वाला कोई होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली फोर्थ का भी नहीं होगा। इट मीन दैट नो नीड टू चेक थर्ड डिग्री फैक्टर और फोर्थ डिग्री, क्योंकि 1 और 2 नहीं है तो थर्ड और फोर्थ डिग्री भी हो सकता है। सो इट मीन दैट इट इज इररेड्यूसिबल ओवर Z3. ठीक, सो बाय above theorem it is irreducible over Q. That's all for the today's lecture. Thank you.